हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू समेशन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का समेशन क्लासेस में। मैं नीरज आज पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर लेते हुए आज जो हम लोग बात करेंगे अपनी कोचिंग में, वो बात करेंगे संविधान के अतीत की। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर उस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका क्या अतीत था, कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, कैसे वो चीज़ आई। तो गाइस शुरू करते हैं संविधान का अतीत। संविधान के अतीत की बात करें तो हमारे जो वेद थे, उन वेदों में भी सभाएं हुआ करती थी। उन वेदों में भी सभाएं हुआ करती थी। और उन सभाओं में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद की, तो इन दोनों में क्या होती थी, इनमें एक समिति बनती थी या सभा हुआ करती थी। एक सभा होती थी जिसको क्या होता था कि उसमें जो लोग थे, जो वहां के वृद्ध लोग थे, उन लोगों की समिति थी। समझ में आया? यानी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी सभाएं हुआ करती थी जिनमें कि वृद्ध लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। और इसका उल्लेख हमें मिलता है कि इस तरह की सभाएं ऋग्वेद और अथर्ववेद में थी, हुआ करती थी। अब अगर हम लोग बात करें दूसरी, तो 10वीं शताब्दी में क्या हुआ? 10वीं शताब्दी में जो शुक्राचार्य थे, जो शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने नीति सार की रचना की। इस चीज को देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीति सार की रचना किसने की थी। ठीक है, तो उसका आंसर होगा शुक्राचार्य जी ने। क्लियर? 10वीं शताब्दी में शुक्राचार्य जी ने नीति सार की रचना की। उसके बाद, क्योंकि जो संविधान था, कहा जाता है कि जो संविधान के जो महत्वपूर्ण स्रोत माने गए थे, वो इसी चीज से निकाले गए थे, नीति सार से। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि एक ये भी पूछा जाता है कि संविधान पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो संविधान पर लिखी गई पुस्तक पुस्तक का नाम क्या होगा? नीति सार। क्लियर है? और नीति सार के लेखक किसको कहा जाता है? शुक्राचार्य जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछा जाता है कि संविधान पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? आंसर होगा नीति सार। किसने लिखी थी? शुक्राचार्य जी ने लिखी थी। क्लियर है ना? अब बात करें कि बहुत सारे एक और चीज पता लगती है हमें कि कुछ हमें ऐसे तथ्य मिले। कहां पर? बेबीलोनिया एक जगह है, बेबीलोनिया में हम्बुराबी की सभ्यता थी। हम्बुराबी की संहिता में संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्लियर है? कभी जब पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी कि बेबीलोनिया हम्बुराबी संहिता में संविधान, जो संविधान था, उसके महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से मिले हैं? तो बेबीलोनिया की हम्बुराबी संहिता से। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि जो दस्तावेजों का संहिताकरण था, जो दस्तावेजों का संहिताकरण था, वो किसके तहत किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि दस्तावेजों का संहिताकरण किस साम्राज्य के तहत किया जाता था। तो आपका आंसर होगा कि इसका जो किया जाता था, वो किया जाता था रोमन साम्राज्य के, रोमन साम्राज्य में। क्लियर?
यानी कि दस्तावेजों का जो संहिताकरण हो रहा है वो कहाँ किसके साम्राज्य के तहत किया जाता था? रोमन साम्राज्य के तहत। एक और इंपॉर्टेंट सुनिएगा स्टूडेंट्स कि हमसे कहा जाता है कि 12 टेबल, क्या कहा जाता है? 12 टेबल, और जी इसको कहा जाता है 12 तख्तियों का कानून। क्या कहा जाता है? 12 तख्तियों का कानून। तो ये 12 तख्तियों का जो कानून है, ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 12 तख्तियों का कानून किस साम्राज्य के तहत है या किस दस्तावेजों का संहिताकरण है? रोमन साम्राज्य के। क्लियर? इट्स क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या या किसी भी प्रकार की दिक्कतें हों तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बात करें। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान कब बनाया गया और किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि आधुनिक युग का, किसका? आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग का पहला जो लिखित संविधान था, पहला लिखित संविधान था, वो किसने बनाया था? वो बना था 1776 को अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। क्लियर ना? आधुनिक युग का पहला जो लिखित संविधान था वो 1776 में अमेरिका ने बनाया था। ठीक है जी। और इसको दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखना कि कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटा लिखित संविधान और सबसे प्राचीन संविधान किसका है? तो वो भी अमेरिका का ही होगा। यानी कि सबसे छोटा लिखित संविधान भी, सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान भी अमेरिका का है। जिसमें अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया था कितने अनुच्छेद होंगे? केवल और केवल कितने होते हैं? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7 अनुच्छेद होते हैं। क्लियर है सर? यानी कि क्वेश्चन बने दो कि सबसे छोटा और लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान कब बना? 1776 को। किस देश में बनाया गया? अमेरिका में। क्लियर है? अब आपको एक और चीज पूछ ली जाती है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों आपके लिए। आप बस पढ़ते रहिए, देखते रहिए, काम हमारा है, आप सुनते रहिए। आधुनिक युग का पहला संविधान, लिखित संविधान की बात हो गई। अब पूछा जाता है कि संयोग और बुद्धिमता का शिशु किसे कहा जाता है? संयोग और बुद्धिमता का शिशु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंग्लैंड के अलिखित संविधान को। किसको? इंग्लैंड के अलिखित संविधान को। इंग्लैंड के अलिखित संविधान। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किस संविधान और किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड के अलिखित संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें कि यार चलो ये बात तो हमने मान ली कि साहब आपने ये बता दिया, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर किसी के दिमाग में तो ये बात आई होगी कि कैसे किया जाए, कैसे क्या चीज होगी। बिल्कुल साहब, देखिए दुनिया और संसार में संविधान का प्रथम बार जो विचार किया था एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। कौन थे? एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। क्लियर है? यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है
कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या संविधान शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो हम क्लियर बता सकते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये पूछा जाए कि भारत के अंदर, पूछा जाए कि भारत के अंदर, भारत में संविधान का विचार किसके दिमाग में आया सर्वप्रथम, बताइए। सर्वप्रथम जो आया था वो थे एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय, यानी मानवेंद्रनाथ, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कभी कभी कि भारत में संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? मानवेंद्र नाथ राय के दिमाग में। और दुनिया में सबसे संविधान का शब्द का प्रयोग किसने किया? वो थे सर हेनरी मैन। चलिए, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब सब बात कहां से आ रही थी कि यार ये संविधान शुरू तो हुआ, लेकिन इससे पहले अंग्रेज लोग आए, कैसे आए, कौन आया, किसने हमारे यहाँ व्यापार करना शुरू किया। तो सबसे पहले थे एक व्यापारी थे जिनका नाम था रैल्फ फिट्ज। ये एक व्यापारी थे। तो ये काफी समय तक इन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर बहुत समय तक इन्होंने अपना व्यापार किया, व्यापार करते रहे। और एक समय आया, वो समय था 1594। ये लौट के कहाँ चले गए? ये चले गए इंग्लैंड में। क्लियर? जैसे ही ये इंग्लैंड पहुंचे तो इन्होंने वहां के लोगों को बताया कि भाई आप जाओ इंडिया, आप जाओ इंडिया। और इंडिया के अंदर तो व्यापार की इतनी सारी चीजें हैं कि वहां तो व्यापार बहुत इजीली है, बड़े आराम से वहां पे व्यापार हम लोग कर सकते हैं। तो जब इन्होंने ये इंफॉर्मेशन जगह जगह तक पहुंचा दी, किसने? रैल्फ फिट्ज ने ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जगह जगह, लोगों के दिमाग में पहुंच गई कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छा व्यापार है। तो 1599 की बात करें, अब 1599 में जब व्यापारी थे जितने भी, उन लोगों के दिमाग में ये बात पहुंच गई कि भाई इंडिया के अंदर तो बहुत पैसा है और हम लोग बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जब ये व्यापारियों के पास खबर पहुंची तो इंग्लैंड के जो मेयर थे, कौन थे? जो उस समय इंग्लैंड के मेयर थे, उन्होंने कहा कि भाई एक क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड किया गया? उसमें डिसाइड किया गया कि भाई हम जाएंगे कहाँ? इंडिया। और इंडिया किसके लिए जाएंगे? ट्रेडिंग के लिए, यानी कि व्यापार के लिए। अब जब वो व्यापार के लिए गए, चलो साहब इंडिया के अंदर पहुंच गए। अब लेकिन जब ट्रेडिंग के लिए जाएंगे तो उनको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी बनानी पड़ेगी। तो उस कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मैं लिख देता हूं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स of London in to the East Indies। अब साहब ये कंपनी बन गई, कंपनी बना दी गई। किसके लिए बनाई गई? इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि व्यापार करनी थी। और साहब ये गठित हो गई कि अब आप इंडिया के अंदर इस कंपनी के तहत व्यापार कर सकते हो। अब व्यापार की संभावना बन गई। लेकिन भाई इसके लिए भी क्या होगा कि गवर्नमेंट जो करेगी वो एक चार्टर लागू करेगी। क्या करेगी? चार्टर। चार्टर क्या होता है? चार्टर जब हम व्यापार करने के लिए जाते हैं तो उसको व्यापारिक अधिकार पत्र बोला जाता है। व्यापारिक अधिकार पत्र।
यानी कि व्यापार के, यानी कि आपकी ट्रेड के जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे वो किस में होंगे, चार्टर में होंगे। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1600 को, गौर करिएगा, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश की महारानी ने क्या किया कि ब्रिटिश की जो महारानी थी, ब्रिटिश की जो क्वीन थी, उसने क्या कर दिया, 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए, और चार्टर दे दिया। क्या दे दिया, चार्टर दे दिया किसको, कंपनी को। चार्टर प्रदान कर दिया किसको, कंपनी को। कहा भाई आप लोग जाइए, 15 साल तक के लिए आपकी छूट है, और 15 साल तक आप इंडिया के अंदर व्यापार कर सकते हैं। क्लियर। अब क्या हुआ 1708 में, अब देखिएगा बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहां पर वर्ड था गवर्नर एंड कंपनी। गौर करिएगा, गवर्नर एंड कंपनी को, इस कंपनी को नाम चेंज किया गया 1708 में। 1708 में कंपनी का नाम चेंज हो गया, कंपनी का नाम चेंज हो गया। कंपनी का नाम चेंज होके क्या बना, कंपनी का नाम चेंज होके बना यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्लियर। यानी कि शुरुआत कहां से हुई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज, और कंपनी क्या बन गई, 1708 में कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया, और कंपनी का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और अब देखिए इसी कंपनी को 1833 में, 1833 के चार्टर में क्या बोल दिया गया भैया, 1833 में नया चार्टर आ गया और इस कंपनी का नाम कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। यानी कि इसका नाम कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है ना। यानी कि देखिए एक कंपनी की शुरुआत कहां से हुई, कंपनी की शुरुआत हुई गवर्नर एंड कंपनी से, उसके बाद 15 साल के लिए चार्टर बना दिया, और 1708 में कंपनी का नाम फिर चेंज कर दिया, फिर यूनाइटेड कंपनी हो गया। उसके बाद 1833 में फिर चार्टर लागू हुआ, और इस बार कंपनी का नाम कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद भारत में ब्रिटिश का राज हो गया। अब साहब हम लोग दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद कंपनी का राज्य हो गया, उसके कुछ लोग कहते हैं साहब यहाँ तो इंग्लैंड का ब्रिटिश का राज था। बिल्कुल। देखिए अगर हम लोग बात करें 1858 तक की, 1858 तक कंपनी का राज्य था, बिल्कुल था, कंपनी ने यहाँ शासन किया। हमने इसके बारे में भी पढ़ रखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1858 तक कंपनी ने राज्य किया। लेकिन एक और राज्य था जिसको बोला जाता है क्राउन राज। क्या बोला जाता है, क्राउन राज। यानी कि पूर्णतः ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे उनका राज्य था, ब्रिटिश का शासन था। यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश लोग थे, कंपनी का कोई शासन नहीं था। लेकिन 1858 तक हमारे ऊपर किसने राज किया, कंपनी ने। और 1947 तक की बात करें तो 1947 तक हम पर राज किया किसने, ब्रिटिश ने। ठीक है। तो अब 1773 में ही क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन हेतु एक लिखित संविधान लाया गया, एक लिखित संविधान लाया गया। क्लियर। यानी कि अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे कल। आज की क्लास के लिए काफ़ी है इतना। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज जो शुरुआत हुई, हमारी शुरुआत हुई संविधान के अतीत के साथ। संविधान का क्या अतीत था, हमने पढ़ा कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी
सभाएं हुआ करती थी जिसमें कि वृद्ध लोग यानी कि जो बड़े बूढ़े लोग थे वो उन लोगों की समितियां बना करती थी और बैठकर आपस में डिस्कशन हुआ करता था। उसके बाद एक नीति सार जो कि संविधान पर लिखी गई एक मात्र पुस्तक है नीति सार, उसके जो लेखक थे वो थे शुक्राचार्य। कौन सी सदी में लिखी गई? 10वीं शताब्दी में लिखी गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत था वो बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता में मिलता है और रोमन साम्राज्य ने 12 तख्तियों का कानून दिया था। उसके अलावा आधुनिक युग का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने 1776 में बनाया गया। इसके अंदर सबसे छोटा लिखित संविधान जिसमें कि मात्र और मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किसको कहा जाता है? इंग्लैंड के अलिखित संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। पूछा जाए कि संसार के अंदर सबसे पहले संविधान शब्द किसने दिया, तो उसका आंसर होगा सर हेनरी मैन ने दिया था। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। पूछा जाता है कि भारत में संविधान का विचार किसके दिमाग में आया, तो एम.एन. रॉय के दिमाग में आया, मानवेंद्र नाथ रॉय के दिमाग में आया। शुरुआत कैसे हुई? 1594 में एक रैल्फ फिट्ज नाम के व्यापारी थे जो कि इंडिया में व्यापार करने लाए और 1599 तक व्यापारियों को पता लग गई कि इंडिया के अंदर बहुत सारी संभावना है जिसमें कि हम लोग व्यापार करने जा सकते हैं। एक बैठक हुई, इंग्लैंड के मेयर ने मीटिंग की, डिसाइड किया कि इंडिया में हम लोग व्यापार करने जा सकते हैं। कंपनी बनाई गई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज। चार्टर लागू किया गया। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश की जो क्वीन थी उन्होंने 15 साल के लिए चार्टर प्रदान कर दिया और कंपनी भेज दी गई 15 साल के लिए। 1708 में कंपनी का पहली बार नाम चेंज हुआ, नाम रखा गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद 1833 में एक और चार्टर लागू हुआ और कंपनी का नाम कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन में हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्राउन राज यानी कि ब्रिटिश का राज हम पे कब तक रहा? 1947 तक रहा। और हमसे पूछा जाता है कंपनी का राज्य कब तक रहा, तो हमारे ऊपर कंपनी का राज 1858 तक रहा। चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे और कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट। आप लोगों से फिर कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बॉक्स में बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।